2008 में किसने किया था? सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, दोनों ने मिलकर। क्यों सरेंडर किया? पाकिस्तान से आखिर क्या डर था? तो डर से ज्यादा अमेरिका का दबाव था। तो अमेरिका के दबाव के आगे कांग्रेस पहली बार सरेंडर नहीं कर रही, और बिना दबाव के भी पहली बार सरेंडर कांग्रेस का नहीं था। आजादी के बाद से ही शुरू कर दिया था, जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना घुसी जम्मू कश्मीर में और युद्ध शुरू हो गया। हमारी फौज जीत रही थी। उस समय के आर्मी चीफ जनरल करियप्पा ने कहा जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे कि 1 महीने का समय दे दीजिए, पूरा कश्मीर ले लेंगे। लेकिन नेहरू ने बिना कैबिनेट की सलाह के मामला वो लेकर चले गए यूनाइटेड नेशंस में, सरेंडर कर दिया, वहां सफेद झंडा दिखा दिया कि युद्ध विराम कराइए। युद्ध विराम हो गया। तब से बन गई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जिसके पास जितना हिस्सा है वही एक तरह से सीमा बन गई। आधिकारिक रूप से वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो बॉर्डर ही है। तो ये सरेंडर किसने किया? 1962 चीन के सामने सरेंडर किसने किया? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की चीन के कब्जे में चली गई। उसको वापस लेने का कोई प्रयास हुआ क्या उस समय? उस समय भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। और इस तरह से गिनाना शुरू करें तो एक के बाद एक उसकी इतनी लंबी सूची बन जाएगी कि गिनती करना कुछ मिनट में मुश्किल हो जाएगा। वो कांग्रेस इस तरह से हर बार भारत के हितों के साथ समझौता करने वाली, भारत के हितों के खिलाफ विदेशी दबाव में आने वाली। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, परमाणु परीक्षण की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका ने दबाव डाला, परीक्षण रोक दिया गया। ये सरेंडर नहीं था तो और क्या था? लेकिन आप कांग्रेस की बेशर्मी देखिए। इन सब घटनाओं के बाद कांग्रेस ये बोलने का साहस जुटाती है, राहुल गांधी बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में 2 देश है, भारत और ब्राजील, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं किया। व्यापार के मामले में सरेंडर नहीं किया तो अपने देश की प्रतिष्ठा के मामले में, युद्ध के मामले में सरेंडर क्यों करेंगे? और वो भी तब जब जीत गए हों। तो ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका। ये बात न केवल भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, दूसरे नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भी कह रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। तो 2008 का सरेंडर क्यों नहीं याद है राहुल गांधी को? उस सरेंडर के लिए किसको शर्मिंदा होना चाहिए? राहुल गांधी को अपनी पार्टी का, अपने परिवार का अतीत मालूम है। तो उनको लगता है कि सरेंडर तो बड़ी सामान्य सी बात है, हमारा पूरा परिवार करता रहा है, हमारे परिवार की सरकार करती रही है, हमारी पार्टी की सरकार करती रही है, जब देखो तब सरेंडर करती रही है, हल्के से दबाव में भी सरेंडर करती रही है। तो सरेंडर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं। उनको पता नहीं कि नरेंद्र मोदी किस धातु के बने हैं, इस मेटल के बने हैं। नरेंद्र मोदी मरते मर जाएंगे, लेकिन देश हित से, देश की प्रतिष्ठा से कभी समझौता नहीं करेंगे। और ये ट्रेड डील पर ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, उसके सामने बड़े बड़े देश झुक गए। जापान झुक गया, जर्मनी झुक गया, फ्रांस झुक गया, ब्रिटेन झुक गया, और आप नाम लेते जाइए देशों का, सब झुक गए, झुककर समझौता किया। भारत ने कहा कि समझौता तो किसी हालत में नहीं करेंगे, जो भी डील होगी बराबरी के स्तर पर होगी। समझौता करके झुककर कोई जो है ट्रेड डील नहीं होगी। और ये एक तरह से बिना कहे ये कहा कि नो डील इज बेटर देन बैड डील। तो भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा बता दी।